सब लोगों को नमस्कार। आइए सब लोगों का स्वागत है ग्रामीण जीनियस के इस मंच पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस एकदम नॉर्मल तरीके से। एक्चुअली हमारा जो टारगेट है वो बोर्ड परीक्षा है और बोर्ड परीक्षा में कंडीशनल सेंटेंस किस तरह से हम लोगों को परफॉर्म करने हैं इस बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, ये जो कंडीशनल सेंटेंस है, आप लोगों में बहुत सारे लोग पहली बार हमारे कोर्स में जुड़ा है तो इसको हम लोग नहीं जानते हैं। जिस वाक्य में हम लोग शर्त लगाते हैं या शर्त वाला कोई भी वाक्य होगा वो कंडीशनल सेंटेंस होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे घर में जो शर्तें लगाते हैं कि अरे 200 रुपए की शर्त लगा दी, 300 की लगा दी, चोर, वो वाली शर्त नहीं। शर्त का मतलब है कि यदि तुम काम करते तो तुमको वेतन मिलता, इस तरह की जो शर्त है उनको अपन शर्त बोलते हैं। तो कंडीशनल का मतलब क्या हुआ? शर्त। और कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? शर्त वाले वाक्य। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनमें एक शर्त यानी कंडीशन दी होती है और उसका परिणाम बताया जाता है। कंडीशनल सेंटेंस क्या हुआ? ऐसा वाक्य जिसमें कोई शर्त दी जाए और उसका रिजल्ट बताया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो पहली स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं। कंडीशनल सेंटेंस वे सेंटेंस हैं जिनमें एक शर्त दी गई होती है और उसका परिणाम दिया गया होता है। यानी कि सीधा सा समझिए, शर्त हम लोग हमारे इस कोर्स टॉपिक में इफ से लेते हैं। यानी जिस वाक्य के साथ में इफ जुड़ा हुआ है वो वाक्य कंडीशन बताएगा। यानी एक तरफ वाक्य में इफ होगा और दूसरे साथ जो जुड़ा हुआ वाक्य है उसमें उसका रिजल्ट बताया जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, तो अब तक हमने समझा कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। शर्त वाले वाक्य को हम लोग कंडीशनल सेंटेंस कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां समझते हैं कि कंडीशनल जो सेंटेंस है वो कैसा होता है। कंडीशनल सेंटेंस इस प्रकार का होता है, यानी कि इफ यू स्टडी यू विल पास। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। अब आप देखो, इधर एक वाक्य इधर है, दूसरा वाक्य इधर है। तो पहला जो वाक्य है उसके अंदर इफ लगा हुआ है, यानी आपको जो भी कंडीशनल सेंटेंस दिया जाएगा उसके अंदर एक तरफ इफ लगा होगा। तो हमें सीधी सी मतलब समझ में आ रही है कि इफ वाला जो वाक्य है वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ यू, इसी सेंटेंस के अंदर जो पहला पार्ट है वो हमारा कंडीशन बता रहा है, शर्त बता रहा है, और दूसरा जो पार्ट है उसका रिजल्ट बता रहा है, यानी परिणाम बता रहा है। तो हमारे पास में शर्त और रिजल्ट वाले वाक्य कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। यानी एक भाग हमारा शर्त वाला है और दूसरा जो भाग है वो परिणाम बताने वाला है। यहां पर आपको कुछ दिख रहा होगा, क्लोज। क्लोज का मतलब बच्चों होता है उपवाक्य। यानी कि ये पिछले साल तक आपके कोर्स में था क्लोज, लेकिन इस बार नहीं है। तो क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य, यानी यहां से यहां तक का जो भाग है, ये जो वाला जो भाग है एक उपवाक्य है और ये एक उपवाक्य है, ये मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है। तो इसको पूरा क्लोज सेंटेंस कहेंगे। यानी सेंटेंस का जो भाग होता है उसी को अपन क्लोज कहते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने समझा कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, और इसके बाद हम लोगों ने समझा कि कंडीशनल सेंटेंस के दो भाग होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में ये समझना जरूरी है कि कंडीशनल सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों, कंडीशनल जो सेंटेंस है वो चार तरह के हैं। जीरो, एक, दो और तीन।
यानी 4 हो गए। 0 1 2 3 इस तरह से नहीं होगा 1 2 3 4 नहीं। 0 1 2 3 यानी एक जीरो कंडीशन होती है, एक फर्स्ट कंडीशन होती है, एक सेकंड कंडीशन होती है, एक थर्ड कंडीशन होती है। अब जीरो कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, सेकंड कंडीशन में क्या होता है, थर्ड कंडीशन में क्या होता है, आगे की स्लाइड में हम लोग इसे समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं जीरो कंडीशन क्या होती है। सिंपल सा मतलब है, जीरो कंडीशन के अंदर हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस पढ़ा होगा, और प्रेजेंट टेंस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो वाक्य होते हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले होते हैं, सार्वभौमिक सत्य वाले। इफ अर्थ रिवॉल्व्स द सन, है ना, इफ सन राइजेज इन ईस्ट वाले वाक्य में यानी ऐसा वाक्य जिसको हम बदल नहीं सकते, उनको यूनिवर्सल ट्रूथ या सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य कहते हैं। या साइंटिफिक वाले वाक्य, 2 and 2 मैक्स 4, 2 या 2 4 होते हैं, गणितीय तथ्य हो गए। ये सारे जो सेंटेंस होते हैं ये हमारे जीरो कंडीशन वाले होते हैं। तो इन कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो संरचना है उसको याद रखते हैं। देखिए संरचना क्या है, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस, यानी एक तरफ हमारा इफ होगा, उसके साथ में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस जुड़ा होगा, एक भाग यहाँ पर कोमा से पहले। और दूसरा जो भाग होगा वो भी प्रेजेंट सिंपल होगा, यानी कि हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस या ईएस या सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यानी कि इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इधर भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इस तरह का वाक्य होता है तो उसे हम जीरो कंडीशन कहते हैं। देखिए ऐसा एक सेंटेंस है, इफ यू हीट वाटर, अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो इट बॉइल्स। इधर भी हमारे पास में ये हीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इधर बॉइल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है, तो इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये हमारी कौन सी कंडीशन है, जीरो कंडीशन है। एक और सेंटेंस का एग्जांपल देते हैं, इफ द सन राइजेस, अगर सूरज उगता है तो इट बिकम्स डे, तो दिन हो जाता है। तो इसका मतलब ये ट्रू है, सत्य है, यानी कि सत्य वाला इधर ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सत्य है, इसके अंदर हम लोग कुछ नहीं बदल सकते। ये इस प्रकार की जो शर्त है पूरी तरह से सत्य पाई जाती है, इसलिए इसे जीरो कंडीशन कहा जाता है। समझ में आया? तो अब तक हम लोगों ने इसमें देखा कि जीरो कंडीशन क्या होती है। यानी कि एक बार पुनः देखिए, जो भी सेंटेंस होगा उधर दोनों तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या तो यह स्थिति आ सकती है या ये स्थिति आ सकती है, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, या ऐसे आ सकती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर एस या एस वर्ब के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। तो कुल मिला के दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो वो कंडीशन हमारी जीरो कंडीशन कहलाएगी। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन का क्या तात्पर्य है, इसके अंदर इस तरह का वाक्य होता है, देखो, इफ यू स्टडी यू विल पास, यानी भविष्य में ये संभावना है कि वो चीज घटित हो सकती है। इफ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो इधर हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इफ क्लोज के अंदर, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ सेंटेंस उसके अंदर विल का प्रयोग होगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाएगी। बस इस कंडीशनल सेंटेंस में आपको ये स्ट्रक्चर ही याद रखना है। तो पहले मैंने क्या बताया, दोनों तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस। दूसरा पार्ट हमारे पास में फर्स्ट कंडीशन क्या है, संभावित भविष्य वाली, यानी भविष्य में ये चीज ये शर्त पूरी हो सकती है, यानी कि एक तरफ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, दूसरी तरफ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि भविष्य में ये संभावना है। इसी को हम रियल या पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन कहते हैं। भविष्य में संभव स्थितियां हो सकती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम, अगर बारिश होगी तो हम घर पर रहेंगे। रियल कंडीशन है, अगर बारिश होती है तो हम घर पर रह सकते हैं, संभावना है, पूरी तरह से इस घटना की संभावना है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो जो इस तरह की कंडीशन होती है उसको हम फर्स्ट कंडीशन कहते हैं। आगे देखते हैं सेकंड कंडीशन, यानी कल्पना वाली स्थिति क्या होती है। कल्पना कल्पना वाली जो स्थिति है वो असंभव होती है वर्तमान में। कैसे, एक तरफ पास्ट टेंस होता है, दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे इफ आई वर ए बर्ड,
आई वुड फ्लाई, यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि सर आई के साथ तो वॉज लगेगा, ऐसा नहीं। इफ इस असंभव शर्त वाले वाक्य के अंदर वर का ही यूज किया जाता है। तो इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। अब ये कल्पना वाली बात है, मैं पक्षी नहीं हूँ, उड़ नहीं सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति कब होती है, जब हमारे पास में सेकंड कंडीशन बनती है। यानी एक तरफ हमारी पास्ट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और उसके साथ जुड़ा हुआ जो वाक्य है उसके अंदर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यही चीज अपने को याद रखनी है। इसको अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन कहते हैं, कल्पना वाली स्थिति या वर्तमान भविष्य में असंभव वाली स्थिति होती है। एक और एग्जांपल देखिए, इफ आई हैड मनी आई वुड बाय ए कार। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीदता। अब मेरे पास पैसे है नहीं और मैं कार खरीदूंगा कैसे? तो ये एक तरह से हमारे पास में असंभव स्थिति है। और लास्ट वाली जो सिचुएशन है उसको बोलते हैं असंभव भूतकाल। यानी कोई घटना भूतकाल में घटित हो चुकी है और वो बिल्कुल असंभव है, लेकिन फिर भी शर्त के रूप में हम उसे सेंटेंस में यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंस कैसे होते हैं? इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास। अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो जाते। पास्ट में वो चीज घटना घटित हो चुकी है और तुमने पढ़ाई की नहीं और तो तुम पास हुए नहीं। तो इसका मतलब इस तरह की जो घटना है उसको असंभव घटना कहा जाता है। इसी को बीते हुए समय की असंभव घटना। अब इसका जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो हमें याद रखना है। वो क्या है? देखिए, पहली जो स्थिति थी इसकी तरफ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इफ के साथ में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और साथ में जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है उसमें वुड प्लस हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति जब बनती है उसको हम लोग असंभव स्थिति कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, इफ आई हैड नॉन आई वुड हैव हेल्प यू। अगर तुम मुझे पता होता, अगर मुझे पता होता तो आई वुड हैव हेल्प यू, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता। अब मुझे पता ही नहीं था, यानी जो चीज घटना पहले हो चुकी है, पास्ट में गुजर चुकी है, अब वो असंभव रूप में पूरे हो ही नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति को हम लोग प्रयोग करते हैं। अक्सर हम किसी चीज पर रिग्रेट करें, पछतावा करें, तब ऐसी स्थिति को प्रयोग करते हैं, या पास्ट के अंदर बीते हुए समय की ऐसी असंभव बात को करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जल्दी से एक बार फिर से इनको रिकेप करते हैं। जब जीरो कंडीशन हमारे पास होती है तो ये बात सामान्य सत्य की होती है, और इसके अंदर दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाटर बॉइल्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस जुड़ा है। इट इवोपोरेट, यानी यह है भाप बन के उड़ता है। अगर जल उबलता है तो भाप बन के उड़ता है। फर्स्ट कंडीशन हमारी होती है संभावित भविष्य वाली। एक तरफ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरी तरफ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी हमारे पास में संभावित भविष्य की बात की जाती है। इफ यू स्टडी यू विल पास। सेकंड हमारे पास में जो कंडीशन होती है काल्पनिक, कल्पना वाली, इसमें एक तरफ पास्ट होता है, दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल। मैं धनवान होता तो यात्रा करता। अब मैं धनवान हूं नहीं तो यात्रा कैसे करूंगा? कल्पना की बात हो रही है। थर्ड और इंपॉर्टेंट है असंभव भूतकाल। इफ और हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दूसरी तरफ हमारे सेंटेंस में जुड़ती है। तो इस तरह का जो सेंटेंस बनता है उसी को हम लोग ये कहते हैं। अब एग्जाम में यहां से क्या पूछा जाएगा, आपको एक तरफ जो सेंटेंस है वो दिया जाएगा और दूसरी तरफ रिक्त स्थान दिया जाएगा। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे इफ आई राइट, है ना, और इधर आपको दे दिया जाएगा खाली जगह, और यहां पर आपको दे दिया जाएगा जीरो कंडीशन। बताओ भाई, जीरो कंडीशन में आप क्या करोगे? तो आपको सीधा सा पता होना चाहिए कि इधर राइट है तो इधर भी यहाँ पर हो जाएगा ही। इफ आई राइट ही, यहाँ पर कोष्टक में आपको वर्ब दी जाएगी, जैसे मान लो रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ पर ही के साथ में रिटर्न्स का प्रयोग आप लोग करेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास में ये कंडीशनल सेंटेंस का यूज होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को याद करनी है, क्या करनी है वो देखना। इसके कुछ रूल्स हैं।
जिनको अपने को फॉलो करना है। इसका ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी हम लोग लेके आएंगे जिसमें एक्सरसाइज और उसके साथ में इसकी दूसरी जो स्थितियां बनती है उनके बारे में बात करेंगे। रूल 1 है, जब ऑर्डर बदल सकता है। इफ वाला वाक्य पहले भी आ सकता है और इफ वाला वाक्य बाद में भी आ सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। रूल नंबर 2 है, इफ क्लोज में विल नहीं आता है। कभी भी इफ के साथ में विल जोड़ के नहीं लिखा जा सकता, वो वाक्य गलत हो जाएगा। दूसरी जो गलतियां होती है, क्लोज में गलत टेंस का प्रयोग कर देना, वुड का गलत प्रयोग कर देना। हमें सीधा सा मतलब है चारों सूत्र याद करने हैं, और चारों सूत्र जब याद हो जाते हैं तो हमारे से गलती नहीं होती है। तो सीधा सा मतलब इस टॉपिक में हम लोग इतना करेंगे कि हमारे जो चारों सूत्र है उनको याद कर लेंगे, और ये पीपीटी मैं आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, और ये पीपीटी को आप बार बार देखेंगे कि किस प्रकार से कंडीशन बनती है। चारों प्रकार की जो कंडीशन है वो कैसे, उनके साथ में कौन से सूत्र का प्रयोग होता है, और उसके आधार पर हम वाक्य पूरा करेंगे। चलिए, परीक्षा के अंत के हिसाब से हम एक प्रैक्टिस करके देखते हैं। यहां पर मान लो इफ कम्स है, और यहां पर आपको खाली जगह के अंदर यहां पर ये विल नहीं दिया गया है, और यहां लिख दिया फर्स्ट कंडीशन में। बना के देखो तो फर्स्ट कंडीशन आपको पता है, जीरो नहीं, फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर विल का प्रयोग होता है। सीधा सा मतलब है, चार कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है। पहली, अगर एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दूसरी तरफ भी वर्ब की फॉर्म, ये जीरो कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रियल कंडीशन, तो इधर विल आ जाएगा, विल प्लस। तीसरी कंडीशन, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इधर हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इधर हमारे पास में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और चौथी जो स्थिति बनती है वो हमारे पास में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है, तो इधर हमारे पास में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी। तो एक पहला वाक्य ऐसा है। दूसरा वाक्य, इफ आई हैड ए टाइम आई वुड हेल्प, ये हमारी सेकेंड वाली कंडीशन है। अगर तुम मुझे बताया होता तो मैं आता। इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव कम, तो हमें ये हमारी तीसरी और चौथी जो स्थिति बनती है वो इस प्रकार से बनती है। तो बच्चों, ये था हमारा कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक। उम्मीद है आपको थोड़ा समझ में आया होगा। नहीं हो तो कमेंट करके बताएं, मैं दोबारा से इसको आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।